इसके अलावा कोई डाउट? कौन सा सर 15th में आंसर मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ddx ऑफ e रेज़ पावर x log a प्लस e रेज़ पावर a log x प्लस e रेज़ पावर a log a। तो देखिए इसमें एक log की प्रॉपर्टी होती है, जैसे सपोज करिए कि log x टू द बेस a है, हम इसको log x टू द बेस a लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले log को हमें हटाना है, तो log की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसमें ये जो राइट हैंड साइड वाले जो टर्म होता है ये तो पावर होती है और ये बेस होता है। तो राइट हैंड साइड में पावर होती है, अगर हम इसको log को हटाएंगे तो ये एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा, फिर ये बेस बन जाएगा a और इसकी पावर में ये टर्म आ जाएगा log x टू द बेस a और इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, x के इक्वल हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी ये है कि a की पावर में अगर log टू द बेस a होगा तो ये a से log a कैंसिल होकर सिर्फ x बचेगा। इसी तरह से अगर e की पावर में log x है तो a को हम e से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये e से log e कैंसिल हो जाएगा और x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सपोज करिए कि यहाँ पे m आ गया, e रेज़ पावर m log x टू द बेस e, तो log की प्रॉपर्टी से ये m जो है वो इसकी पावर में चला जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं e log x रेज़ पावर m और फिर ये e से log e कैंसिल हो जाएगा तो ये x रेज़ पावर m के इक्वल हो जाएगा। तो एक ये प्रॉपर्टी है, एक ये प्रॉपर्टी। आप देखिए कि आप ये log में प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी log m रेज़ पावर n, n log m के इक्वल होता है। तो ये जो पावर है जैसे आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसे ये जो मल्टीप्लाई टर्म है ये पावर में चला जाएगा और ये x की पावर m हो जाएगा। तो ये e से log e कैंसिल होकर x रेज़ पावर m के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ddx ऑफ ये x इसकी पावर में चला जाएगा, log से e कैंसिल हो जाएगा तो ये a रेज़ पावर x के इक्वल हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, ये जैसे m इसकी पावर में चला गया वैसे ये x इसकी पावर में चला जाएगा, फिर ये a इसकी पावर में चला जाएगा और फिर ये a इसकी पावर में चला जाएगा तो ये a रेज़ पावर a हो जाएगा। तो a रेज़ पावर x प्लस x रेज़ पावर a प्लस a रेज़ पावर a। अब इसमें तो a रेज़ पावर x का फॉर्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है a रेज़ पावर x इंटू log a टू द बेस e। इसमें x रेज़ पावर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा n टाइम्स x रेज़ पावर n माइनस 1 और ये a रेज़ पावर a का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हो गया a रेज़ पावर x इंटू log a टू द बेस e और ये a टाइम्स x रेज़ पावर a माइनस 1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है a नॉट x रेज़ पावर n प्लस a1 x रेज़ पावर n माइनस 1 a2 x रेज़ पावर n माइनस 2 फिर an माइनस 1 x प्लस an, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए प्लस में आपको इन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें a नॉट कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा और x रेज़ पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n टाइम्स x रेज़ पावर n माइनस 1। फिर a1 कांस्टेंट हो जाएगा एज इट इज रहेगा और इसमें x रेज़ पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए तो n माइनस 1 x रेज़ पावर एक कम हो जाएगी तो ये n माइनस 2 हो जाएगा। फिर a2 और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो n माइनस 2 x रेज़ पावर एक कम हो जाएगी n माइनस 3। फिर ये an माइनस 1 कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 और ये a रेज़ पावर n, इसमें x का कोई भी टर्म नहीं है मतलब कांस्टेंट है तो 0। बस ये इसका आंसर हो गया, ये 0 हटा देंगे 1 हटा देंगे, जो बचेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। a नॉट इंटू n x रेज़ पावर n माइनस 1 प्लस a1 इंटू n माइनस 1 x रेज़ पावर n माइनस 2 प्लस a2 इंटू n माइनस 2 x रेज़ पावर n माइनस 3
एंड सो ऑन, और ये लास्ट टर्म आ गया an-1। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। डिफरेंशिएट करना है ddx ऑफ 1/sin x प्लस 2x plus 3 प्लस 4/log 3 टू द बेस x। तो देखिए 1/sin x को हम लिख सकते हैं cosec x, और इसको ब्रेक कर सकते हैं पावर को 2x into 2^3 4। और ये जो log है, देखिए एक आपको चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि log m to the base n log m/log n के इक्वल होता है। चेंज ऑफ बेस, अगर आपको बेस चेंज करना है, ये बेस नहीं रखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log m/log n, और दोनों में बेस e आ जाएगा या कोई और बेस भी आ सकता है। इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं 1/, ये log m इसके नीचे चला जाएगा, तो इसको log n/log m लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर यही प्रॉपर्टी दोबारा से लगा देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं log n to the base m। ठीक है, तो इसमें ये समझना है कि अगर आप इसको नीचे ले जाओगे तो ये बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो log m to the base n को हम 1/log n to the base m लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो log, ऐसे देखिए इसको, आप अगर इसको ऊपर लिखना चाहते हो तो ये दोनों नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये जो log 3 to the base x है, आप इसको log x to the base 3 लिख सकते हैं। अब देखिए cosec x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास, cosec x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस cosec x into cot x। इसमें ये जो 2^3 है ये कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और इसमें a⁻x वाला फॉर्मूला लगा। ये log वाला एक और बार समझा दो। ये जो चेंज ऑफ बेस है, जैसे log m to the base n है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको log m/log n लिख सकते हैं। डिवीजन की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं log m/log n, और फिर जो चाहे बेस डाल सकते हैं। जैसे हमने e बेस लिखा है, आप कुछ और बेस भी लिख सकते हो, लेकिन हमें e में फॉर्मूले पता होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे e बेस लिखते हैं। अब ये अगर log m को यहाँ से ऊपर डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा, और नीचे डिवाइड कर देंगे तो log n/log m आ जाएगा। और फिर ये जो log n/log m है, इसको हम log n to the base m लिख सकते हैं चेंज ऑफ बेस से। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, तो ये जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, या इसको ऊपर ले जाओगे तो ये भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। आ रही है प्रॉपर्टी समझ में बेटा? यस सर। तो ये जो log 3 to the base x है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, log x to the base 3 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले होते हैं, ये 2^3 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और इसमें a⁻x वाला फॉर्मूला लगेगा। a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x टाइम्स log a। तो यहाँ पे a की जगह सिर्फ 2 है, तो इसमें a को 2 लिखना है, तो ये हो जाएगा 2^x into log। तो ये 4 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और log x to the base 3 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/x log a। तो 4 कांस्टेंट हो गया, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x log a। ये फॉर्मूला हमने लगाया है ddx ऑफ log x to the base a। तो log x to the base a का डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a। ये फॉर्मूला भी चेंज ऑफ बेस से आता है,
आप इसको log x अपॉन log a लिख सकते हो। तो log a तो कांस्टेंट रहेगा और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। तो ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड हो जाएगी, तो x प्लस 3 log 2, कुछ बेस नहीं है मतलब बेस e है, प्लस 4 अपॉन x log 3 टू द बेस e। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा करेक्शन है। ये जो ddx ऑफ x प्लस 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 लिखा हुआ है, इस 2 की प्लेस पे x कर लीजिएगा तो आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो वहां पे 2 नहीं है, 2 को x से रिप्लेस कर दीजिए तो क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा और फिर आपका आंसर मैच करेगा। सर एक बारी 14th का सेकंड लास्ट स्टेप वापस बता दो। ये वाला स्टेप, यस सर। ये तो इसमें प्रॉपर्टी लगा देना, ये log m टू द बेस n है। अगर आप इसको रिवर्स करोगे, नीचे ले जाओगे, तो ये नंबर और ये बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, या नीचे से ऊपर लगा दोगे तब भी ये चेंज हो जाएंगे। तो जो log x टू द बेस 3 है, इसका डिफरेंशिएशन, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, log x टू द बेस a वाला फॉर्मूला। तो log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 1/x हो जाएगा, और a 3 है तो log 3 हो जाएगा। कोई डाउट है बेटा अभी? नो सर। तो इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लगा है, a रेज पर x वाला, ये कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, इसमें a रेज पर x वाला ये वाला फॉर्मूला लगा दे, तो जहां जहां पे a है वहां पे 2 आ जाएगा। और ये log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन, ये log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x टाइम्स log a। a की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब इसको देखिए जरा, ddx ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो x इंटू 2x स्क्वायर 2x क्यूब हो जाएगा माइनस x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10x स्क्वायर माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई x। तो इसको ddx ऑफ सेपरेट कर लेंगे, x से इसको डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर, फिर x से इसको डिवाइड करेंगे 1, x से इसको डिवाइड करेंगे 10x, और x से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 1/x। इन सभी के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। ये 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, 5 कांस्टेंट और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। आपको दो फॉर्मूले अलग से लिखवाए थे याद करने के लिए, एक 1/x का डिफरेंशिएशन और एक अंडर रूट x का। तो 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ये 2 टू द 4x प्लस 10, ये माइनस 5 इंटू माइनस 1 5/x स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। और किसी को इस एक्सरसाइज में डाउट है तो बताइए बेटा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी तक हमने सिर्फ ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखा है जिनमें प्लस और माइनस वाले टर्म से। अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस आएगा तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए होता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन होता है, जैसे f(x) एक फंक्शन हो गया
और gx दूसरा फंक्शन होगा। तो इसको हम लिखते हैं फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड एज इट इज रहेगा और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट fx हो गया, सेकंड gx हो गया, डिफरेंशिएशन के लिए डैश, ये डैश जो है वो ddx का सिंबल है। तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, फिर सेकंड एज इट इज रहेगा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है। यानी कि एक बार में एक को डिफरेंशिएट करना है और दूसरे को एज इट इज रहने देना है, फिर उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ddx ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, फिर साइन एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। x इसमें से कॉमन आ जाएगा तो x इंटू कॉस एक्स, फिर x यहां से कॉमन लेंगे तो 2 साइन एक्स। तो x टाइम्स x कॉस एक्स, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, अगर तीन फंक्शन है तो उसमें प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे। जैसे e रेज़ पावर x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो इसमें तीन फंक्शन है, तो हम इसको ग्रुप कर लेंगे और दो फंक्शंस की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे फर्स्ट फंक्शन हो गया e रेज़ पावर x इंटू साइन एक्स और दूसरा फंक्शन हो गया लॉग एक्स। तो हमने इसको ग्रुप बना लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। तो पहले फर्स्ट एज इट इज रहेगा और सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे, ddx ऑफ log x, फिर सेकेंड एज इट इज रहेगा और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए ये दो क्वेश्चन बन गए, एक तो इसको डिफरेंशिएट करना है, एक इसको डिफरेंशिएट करना है। बाकी जो फंक्शन लिखे हुए हैं ये तो एज इट इज रहेंगे। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, और यहाँ पे फिर से ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यानी कि जब भी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा, तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे। तो e रेज़ पावर x इंटू साइन एक्स और log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x प्लस log x, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दी। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ साइन एक्स, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ e रेज़ पावर x। तो e रेज़ पावर x इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई x प्लस log x, e रेज़ पावर x, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x प्लस sin x, और e रेज़ पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया e रेज़ पावर x। इन सभी में से e रेज़ पावर x कॉमन आ जाएगा, तो इधर से बचेगा sin x अपॉन x, इसमें से e रेज़ पावर x कॉमन लोगे तो ये दोनों टर्म बचेंगे log x इंटू cos x, और ये e रेज़ पावर x कॉमन चला जाएगा तो sin x इंटू log x बचेगा।
ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट करिए, इसको डिफरेंशिएट करना है। ddx ऑफ x sin x प्लस cos x इंटू x cos x माइनस sin x। इसको डिफरेंशिएट करिए और इसका आंसर है x इंटू x cos 2x माइनस sin 2x। इसको ट्राई करिए बेटा, 5 मिनट का टाइम है, इसको जल्दी से ट्राई करें।
अपना आंसर चेक करिएगा बेटा। ddx ऑफ x sin x प्लस cos x इंटू x cos x माइनस sin x। तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट एज इट इज x sin x प्लस cos x एज इट इज रहेगा, और सेकेंड का डिफरेंशिएशन फिर सेकेंड एज इट इज रहेगा x cos x माइनस sin x, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ x sin x प्लस cos x। तो देखिए इसमें दो छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए, एक तो आपको इसको सॉल्व करना है, एक इसको सॉल्व करना है। इन दोनों में तो ddx नहीं लिखा हुआ है, तो ये तो एज इट इज रहेंगे। तो अब देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, x sin x प्लस cos x एज इट इज। अब इसमें ये फंक्शन और इस फंक्शन के बीच में माइनस साइन है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे प्रोडक्ट रूल से, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फिर इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। फिर ये x cos x माइनस sin x एज इट इज रहेगा। इन दोनों में प्लस है, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x। तो ये x sin x प्लस cos x, ये x और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, फिर cos x और x का डिफरेंशिएशन 1, और ये माइनस cos x। ये cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा,
फिर ये सेकेंड टर्म x cos x माइनस साइन x, x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, फिर साइन x और x का डिफरेंशिएशन 1 और ये माइनस साइन x, ये साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा। अब इसको माइनस x साइन x को इससे मल्टीप्लाई करें, डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया, अब सिंप्लीफिकेशन करना है, तो माइनस x साइन x इंटू दिस, तो माइनस x स्क्वायर साइन स्क्वायर x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x साइन x इंटू कॉस x, फिर x cos x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर cos स्क्वायर x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x साइन x इंटू कॉस। इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये cos स्क्वायर x पॉजिटिव और ये साइन स्क्वायर x नेगेटिव, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फिर ये माइनस x साइन cos x और माइनस x साइन cos x, तो माइनस 2x साइन x cos x, तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos 2x हो गया, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसमें से अगर x निकाल लोगे अलग तो 2 sin x cos x बचेगा, और 2 sin x cos x होता है sin 2x। अब इसमें से x कॉमन निकालिए तो एक x बचेगा, x इंटू कॉस 2x, और इधर से x कॉमन निकालिए तो sin 2x बचेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसे प्रोडक्ट रूल होता है उसी तरह से कोशेंट रूल होता है डिफरेंशिएशन के लिए, तो डिवीजन में अगर फंक्शन होंगे तो उनको कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन रूल और कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिवीजन रूल में जैसे दो फंक्शन होंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसमें डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, जैसे जी एक्स है तो इसका होल स्क्वायर विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए उसमें प्लस था, इसमें बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन की वजह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे। आप इस वाले टर्म को इधर और इस वाले टर्म को उधर नहीं लिख सकते हो, प्लस में ऐसा कर सकते थे, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले उसका डिफरेंशिएशन करना है जो ऊपर है, यानी कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले होगा, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एज इट इज, और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट अपॉन सेकंड का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डैश फॉर डिफरेंशिएशन, तो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, फिर माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन और सेकंड का होल स्क्वायर। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे डी डी एक्स ऑफ ई रेज पर एक्स अपॉन साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर यानी कि साइन एक्स एज इट इज रहेगा,
न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ ई एक्स, फिर न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन। तो ये हो गया साइन एक्स, ई रेज पर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज पर एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में आ गया साइन स्क्वायर एक्स। तो ई रेज पर एक्स कॉमन आ जाएगा और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका आंसर होगा। तो ये रूल्स तो बड़े सिंपल है, आपको बस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो कुछ प्रैक्टिस आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में हुई थी डिफरेंशिएशन की, अब ये सेकंड एक्सरसाइज में भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको और ज्यादा रिफाइन हो जाएंगे। तो आज मैं आपको इन दोनों की शीट भेजूंगा, है ना, क्वोशिएंट रूल की और डिवीजन रूल की, सॉरी प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। डिवीजन रूल का दूसरा नाम क्वोशिएंट रूल भी है। तो 2 शीट होंगी, उसमें करीब 20-25 क्वेश्चन होंगे, वो सब आपको नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्वेश्चन ही करना है, मैं शीट भेज दूंगा, ज्यादा कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं। तो मैं क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ, आप ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखिएगा। ओके सर।